मेरी आवाज़ सुनते होंगे। मेरा जो एक शब्द है, हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर quite helpful, and it gives you insight and introduction, makes you comfortable with concepts. Okay, alright, thank you. Anyone else who would like to say a few words? Come on, guys. यार तुम लोग तो कैसे? अभी मैं सेकंड ईयर हूँ, मेरा सेमेस्टर बोर्ड चल रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर तो हमारा ऑनलाइन गया था। No introduction. He's the OG. He's the legend. He's helped us pass 3 semesters and हमारा तो 4th वाला अभी बाकी है. बस कर अब रिद्धि. Let's go with the event. I've been waiting since we've been planning. थोड़ा और जोश यार. Come on guys, once more, please. Good evening all of you. मजा नहीं आया? Good evening. बस. So, thank you so much inviting me for this event. और ईशान और रिद्धि पिछले 4 से 5 दिन से मेरे साथ कनेक्ट है, और सबसे पहले तो इनके लिए क्लैपिंग बनती है। रेस्पेक्टेड महेश सर एंड बाकी सभी स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपके जब M1, M2 और M3 के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उससे पहले आप बड़ा अच्छा लगता होगा आपको, क्योंकि पर आप कभी कभी वरी भी लगता है क्या सर बार बार इंट्रोडक्शन देते हैं, ज़रूरत कहाँ है। बट क्या करें, हमारे YouTube के कुछ ज़रूरत पड़ती है, हमेशा कोई बच्चा नया आता है तो उसको जब हम सुनते हैं, उसको हम जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो हमारे लिए ज़रूरत महसूस होती है। सो जो इवेंट है, मैं आई थिंक खड़ा ही ठीक हूँ, है ना, इस ज़रूरत नहीं है चेयर की, तो आई थिंक इसको हटा सकते हैं अपन, क्योंकि क्लास लेना मज़ा खड़े में ही आता है। सो वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक है हमारा आज का, दैट इज इंजीनियरिंग 101। मैं पिछले 2004 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और 15 से 16 साल अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने पढ़ा है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए डायरेक्टर पे मैंने काम किया है, और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ काम करने का अलग ही एक मज़ा होता है ना, क्योंकि उनके दुख अलग होते हैं और सुख भी अलग होते हैं। so I just want to deal like how to मेरी जो टॉक है इसके अंदर मैं 4 से 5 टॉपिक पे आप सभी से डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लाइफ में आप एक्सेल करें, आप जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि ये जो स्टूडेंट लाइफ होती है ये वापस नहीं आती है, और इसमें अगर आपने कुछ अच्छा कर दिया तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और अगर इसमें आपने समय खराब कर दिया तो कहीं ना कहीं फिर बहुत दिक्कतें आगे आने वाले समय में आपको मिलती है। अच्छा, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हॉस्टल में रहते हैं? आप लोग आधे एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, राइट? क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप, मैं चाहता हूं, मैं स्टूडेंट्स को जब भी मिलता हूं मैं उनसे ये कहता हूं कि यार, है ना, कभी भी जॉब के पीछे नहीं भागना, अपने को इतना बड़ा बनना है कि अपने को जॉब देना है आने वाले भविष्य में। और मैं चाहता हूं कि आप भी किसी न किसी कंपनी को स्टार्ट करो फ्यूचर में, और आप कम से कम 100 से 200
लोगों के घर का एक सहारा बनूं, राइट। अभी जो मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को देखता हूँ वो यही देखता है कि मुझे ये प्लेसमेंट चाहिए या मुझे ये कंपनी में जॉब चाहिए, पर माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है ना। क्योंकि हम चाहते हैं एज ए, मैं आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैं एज एन एजुकेटर अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ा है मैंने, पर मैंने सीखा है कि जो हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आज मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ या अपना कंटेंट डेवलप कर रहा हूँ, मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ, अभी मेरा खुद का पब्लिकेशन हाउस है, मैं जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की लाइफ को चेंज करने के लिए, वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को भी चेंज करता है। तो हम जब हम जॉब करते हैं तो सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, पर जब हम किसी के लिए कुछ नया करते हैं तो कहीं ना कहीं हम दूसरों की लाइफ को भी चेंज कर रहे होते हैं। और हॉस्टल लाइफ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैं लगभग अपने जीवन में 14 से 15 साल हॉस्टल में रहा हूँ। मैं 6th क्लास से ही हॉस्टल में स्टार्ट हो गया था रहना, और अप टू ग्रेजुएशन में हॉस्टल में रहा हूँ। बहुत कुछ सीखा है मैंने, क्योंकि वहां पे जो रिस्क टेकिंग की चीजें होती है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बहुत कुछ सिखाती है लाइफ के अंदर। पर मुझे मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग भी अपनी करेगा कि सर मैं यहाँ पे कहाँ गया। अच्छा, सभी इंजीनियरिंग वाले ही हैं, ठीक है, अच्छी बात है। ओके, सो पहली बात तो मेरी ये है कि आप मतलब दिमाग में रखिए कि आपको फ्यूचर में खुद का कुछ करना है। मैं चाहूंगा कि आप जीवन में अपना खुद का कुछ ऐसा स्टार्ट करें और वो आपकी लाइफ के लिए कहीं ना कहीं ऐसा हो जो कि दूसरे की लाइफ को भी चेंज करे। सो दिस इज माय फर्स्ट है ना। और डिसिप्लिन स्टूडेंट लाइफ में कम दिखता है, क्योंकि हमारे उठने का भी कोई रूटीन नहीं। वो बड़ी डिप में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं और मैं उसको एक घंटे में समझाने की कोशिश करूं, पर मजबूरन मुझे मालूम है कि इसको एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ना, तो कैसे को 10 मिनट में वाइंड अप किया जाए सो दैट कि उसका समय न खराब करे। मतलब एक टीचर बच्चों के बारे में सोच रहा है कि उसको कम से कम टाइम में आपके लिए कंटेंट देना है, सो दैट कि आपका समय खराब ना हो। तो मेरा आप देखोगे कि यार बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, बहुत कम टाइम में सर कंटेंट दे देते हैं, पर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप कम टाइम में उस चीज को करने की कोशिश करें। तो एक जो एटीट्यूड नजर आता है कि आप लोग एग्जाम से पहले ही पढ़ते हैं, ठीक है, मैथ्स को समझ सकते हैं कि ठीक है मैथ्स ऐसा है कि आगे फ्यूचर में ज्यादा काम नहीं आता, पर अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या आईटी के स्टूडेंट्स हैं या आप मैकेनिकल सिविल के स्टूडेंट, तो मैथमेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और खास करके मैथ्स आपकी जो एप्टीट्यूड पावर है और जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, इसको बढ़ाती है। तो मैथ्स अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो थोड़ा सा इसको आप सीरियसली लीजिए और जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, है ना, उस पर आप काम करना शुरू करिए। क्योंकि मैं पढ़ाता आया हूँ 14-15 साल से, मैं बच्चों से पूछता हूँ बेटा करना क्या चाहते हो, तो आप लोग जब 4 साल इंजीनियरिंग कर रहे होते हो आपके गोल्स डिसाइड नहीं होते हैं, है ना। आप पता नहीं सर सोचा नहीं है, अभी देखेंगे यार, बीटेक चल रही है ना, ठीक है। सो ये बहुत सही नहीं है। मतलब आपको हमेशा डिसाइड करना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली 4 साल बाद करना क्या है ना। वो वाली बात है कि मतलब आप एम्प्लॉय बना सकते हैं और आप उनके लिए एक सहारा बन सकते हैं। बहुत जरूरत है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम हमेशा जॉब के पीछे भागते हैं, है ना। हम खुद जॉब क्रिएट नहीं करते हैं। जॉब क्रिएट करना स्टार्ट करिए, और इंडिया के बच्चों में ये दम है और मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। हमारा पेशेंस पावर, हमारी जो इनोवेशन स्किल है वो बहुत अच्छी है, बट हमें उस पर काम करने की जरूरत है, राइट, है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करिए और इन चीजों पे काम करना शुरू करिए, सो दैट कि आप फ्यूचर में आप अच्छा कुछ कर सकें। एंड दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा जो अनप्रोडक्टिव चीजें हैं जो कि आपको होता है, मैं खुद भी हॉस्टल लाइफ में रहा हूँ ना, एक कमरे में गए, बात चल रही, अरे यार वो बॉलीवुड का हीरो ऐसा है, वो ऐसी है, ये ऐसा है, हम लोग या पॉलिटिकल पे हम डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं, ऐसी चीज डिस्कस करते हैं जिससे कि हमारे को कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। इट्स अ टाइम वेस्टिंग। आपको लगेगा जब आप अपने समय को एनालिसिस करेंगे, देखो आपको अपने समय को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। आपको लास्ट में ये सोचना चाहिए कि आप कहाँ समय खराब कर रहे हैं ना। मैक्सिमम टाइम आपका गॉसिप में निकल जाता है या टाइम वेस्ट करने में निकल जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप कम से कम इन सब चीजों से दूर रहें, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई प्रोडक्टिव डिस्कशन जो कि आपकी सोच को बड़ा करता है तो करना चाहिए, कोई इशू नहीं है। आप किसी बात पे कर सकते हैं कि हाँ बिजनेस को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, या सब्जेक्ट पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, करिए, कोई इशू नहीं है। वहां पे आपके तर्क वितर्क भी कहीं ना कहीं आपकी सोच को बड़ा करते हैं। पर जब हम कोई ऐसी बात को डिस्कस करते हैं जो कि कोई मतलब ही नहीं बनता, और कभी कभी मैं देखता हूँ कि बातें करते करते इतने कॉन्फ्लिक्शंस हो जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं लड़ाई में बदल जाते हैं, राइट, और आपस में नेगेटिव हो जाते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि आप कम से कम इन सब चीजों से दूर रहें। एक सबसे बड़ी चीज मैं स्टूडेंट्स में देखता हूं कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर मोटिवेशन को कैसे बना के रखें, क्योंकि होता क्या है कि
हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, पर एक टाइम ऐसा आता है जब आप कहीं ना कहीं लगता है कि यार कोई मतलब नहीं है, मैं कर तो रहा हूँ, या रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा, तो कैसे आप मोटिवेटेड रहें। तो यहाँ पे मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस भी फील्ड में आप अपना करियर, देखो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा है और खाली 4 साल वो इंजीनियरिंग में दे रहा है और कुछ नहीं, मुझे बीएड करना चाहिए, उसके बाद मैंने बीएड किया, लोग बीएड करने के बाद पीएचडी करते हैं, मैंने पीएचडी करने के बाद बीएड किया। मुझे ये मतलब नहीं था कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मेरे को ये था कि नहीं, मेरे को टीचिंग पेडागोजी आनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना अलग बात होती है और डिग्री होना अलग बात होती है। कॉलेज में बहुत सारे प्रोफेसर्स होते हैं जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, पर पढ़ाने में समस्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि दे डोंट नो द टीचिंग पेडागोजी, कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है, राइट। सो ये कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में काम आता है, राइट। आज मैंने एमबीए किया है, राइट। एमबीए उस टाइम में मैंने किसी काम का नहीं है, मैंने मेजर फाइनेंस माइनर मार्केटिंग विद रेगुलर आरटीयू से किया, राइट, है ना। पर मेरे को आज वो बहुत बड़ा पे करता है ना, हाउ टू मैनेज द थिंग्स, राइट। वो कहने के मेरे लाइफ में काम आता है ना। मेरे को अपने फाइनेंसेस मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल होता है। सो ये कहना चाहता हूँ कि कब कौन सी चीज स्टूडेंट लाइफ में आप जो यहाँ करने वाले हैं वो फ्यूचर में आपको फायदा दे देगी। वही बात है कनेक्टिंग डॉट्स वाली, राइट। तो आप करते रहिए, समय मत खराब करिए। मैं स्टूडेंट लाइफ में बच्चों को देखता हूँ, आप बीटेक में ही इतना स्ट्रगल करते हैं कि आपके पास दूसरा टाइम नहीं मिलता। मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, 6 से 7 टेबल टेनिस खेलता हूँ, 7 साढ़े 7 बजे मैं आता हूँ अपने घर पे, उसके बाद 8 बजे अपने स्टूडियो में बैठता हूँ, 8 से 9 1 घंटा में काम करता हूँ, 9 से 10:30 मेरी यूट्यूब अनअकैडमी पे क्लास होती है, उसके बाद फिर मैं अपने कंटेंट में वीडियोस बनाता हूँ, मैं अपने कंटेंट को क्रिएट करता हूँ, उसके बाद शाम को फिर मेरी अनअकैडमी में क्लास होती है, रात को फिर अनअकैडमी में क्लास होती है। मैं लगभग 4.5 घंटे अनअकैडमी में क्लास देता हूँ, लगभग 1 से 1.5 घंटा अपने यूट्यूब 3 यूट्यूब चैनल उस पे कंटेंट को मैं मैनेज करता हूँ। मैं अपनी बुक्स पे काम कर रहा हूँ, मैंने लगभग मेरी 4 बुक्स आ चुकी है जो अमेज़न पे अवेलेबल है, राइट। तो कहने का मतलब ये कि जब मैं अपनी इस एज में, लाइक अराउंड मेरी एज 40-41 है ना, मैं अपने आप को लगातार 8 से 10 घंटे अपने आप को कहीं ना कहीं कामों में इन्वॉल्व करके रखता हूँ। यार स्टूडेंट लाइफ में अगर आपने 4 घंटे भी अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, है ना, अगर 4 घंटे भी आपने, पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कॉलेज में जो आप लोग घूमते हो ना, मैंने बहुत कम आप अपने समय का सदुपयोग करते हो ना। आधे तो मैं देखता हूँ कि बच्चा क्लास मजबूरी में अटेंड करता है ना, सर 75% जरूरी है इसलिए मुझे क्लास जाना है। अच्छा सही बात बोल रहा हूँ? सो 75% के चक्कर में आप क्लास अटेंड करते हो, है ना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्लास में जब भी आप बैठे हो अपने समय का सदुपयोग करिए, है ना। कभी कभी जो एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, देखो होता क्या है, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीचर्स जो है वो आपको अपने हिसाब से नहीं पढ़ा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपके दिमाग में वो चीज है ही नहीं, आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो। सही बात तो ये है ना, आपको लास्ट में ही पढ़ना है, आपके दिमाग में सेट है कि हमारे सीनियर में जो भैया है उन्होंने जो एग्जाम था यूनिवर्सिटी का वो 2 दिन पहले पढ़ा और फोड़ दिया, मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं क्यों अटेंड करूँ, राइट। पर आपको ही समझने की जरूरत है कि भैया उसने फोड़ा पर बाद में वो खुद फूट गया कि उसका कुछ हुआ नहीं, राइट, है ना। भाई बीटेक करने के बाद कहीं ना कहीं नॉलेज जो है था ना, आज जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या आप डीएसए की बात कर रहे हो, या कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, वो डीएसए के जो कंसेप्ट है ना वो अभी नहीं, पर जब फ्यूचर में आप पढ़ोगे तो काम आएगा, राइट, है ना। पढ़ो इसको, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अब भाई बैठे हो क्लास के अंदर, है ना, भाई 75% के अंदर क्लास में घुसे हो ना, अब जा रहे हो अटेंड कर रहे हो तो सीख लो ना भाई, या कुछ दूसरा कुछ कर लो। भाई टीचर तो पढ़ा रहा है, आप कुछ नया कुछ करोगे तो मना नहीं करेगा, भाई तुम पढ़ ही रहे हो, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपने समय का सदुपयोग करिए, राइट, है ना। तो क्लास को अटेंड करिए, और क्लास अगर नहीं भी अटेंड करना चाह रहे तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं आप चीजों को पढ़ना शुरू करिए, राइट। तो वो कहीं ना कहीं आपको करेगा। तो जो बात ये हो रही थी कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग द लाइक दिस स्टूडेंट लाइफ, ये जो ग्रेजुएशन लाइफ होती है, तो जब आप खुद अपने लिए कुछ काम करना शुरू करेंगे यार, वहां से मोटिवेशन आएगा, बाकी मोटिवेशन नहीं आने वाला है। अगर आप 4 साल बीटेक कर रहे हो, खुद कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ बीटेक के भरोसे बैठे हो, तो वो कभी भी आपको मोटिवेट नहीं करेगा। अगर आपने खुद कुछ अपना दिमाग से कुछ एक्स्ट्रा करना स्टार्ट किया, वो आपको मोटिवेट करना स्टार्ट कर देगा। अरे अच्छा है, मजा आ रहा है ना। जैसे ये लोग टास्क कर रहे हैं ना, इनको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इवेंट हो रहा है, इतने स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं, राइट, सर आ रहे हैं, बात कर रहे हैं ना, सर हमारे कॉल पे आ गए हैं ना, तो लाइक दे मोटिवेट, है ना। और आने वाले फ्यूचर में इसका जो होता है वो कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करता है, राइट। ऐसे ही आप भी करिए, राइट। आप कुछ भी काम करिए जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, दिखाइए यार। अगर एक वीडियो भी आप बना रहे हो बाहर, उसको एडिट करके फ्रेंड को दिखाओ, देख मैंने प्रीमियर प्रो सीखा है,
मजा आ रहा है, ऐसा वीडियो बनता है, ऐसे एडिटिंग करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप खुद एक्स्ट्रा कुछ करना शुरू करेंगे। कॉन्फिडेंस अपने आप नहीं आता, ऐसा नहीं कि भाई सोमवार का व्रत करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा और मंगलवार को हनुमान चालीसा करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, राइट है ना। तो मैं आपसे ही कहना चाह रहा हूं कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना शुरू करिए। करेंगे? पक्का? करते हैं सर। व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, ओटीटी पे देते हैं सर टाइम, ऐसा नहीं है पर इट शुड बी प्रोडक्टिव, राइट है ना। देखो इंटरटेनमेंट अलग चीज होती है और हमारे लिए जो चीज होती है वो अलग होती है ना, जो हमारी लाइफ को चेंज करे, राइट। मजा आएगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर एक स्टूडेंट शुरू से ही अपने ऊपर काम करना शुरू कर, मैं कहना चाहता हूं अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप हो और अगर एक साल भी दिमाग लगा लो किसी काम में, यार तुम बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, मैं गारंटी देता हूं। एक आइडिया तुम्हारे को लाइफ चेंज कर सकता है, तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकता है। बड़े बड़े लोगों को देखिए, स्टूडेंट लाइक 18 19 20 साल के अंदर पता नहीं क्या से क्या कर जाते हैं, तुम भी कर सकते हो, कोई चांस नहीं है, राइट। बट अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें और सीखने की जो है वो क्षमता रखें, राइट। सीखिए। तो आप जब इस युग में है, इस समय में है कि जहां पर हर चीज अवेलेबल है। मैं स्टूडेंट लाइफ में था 2003-4 में, हमारे टाइम तो मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, ना इंटरनेट हुआ करता था, मतलब फैसिलिटीज नहीं थी। आज तो बहुत कुछ अवेलेबल, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो मोटिवेट आपको वही चीजें करेगी जो कि आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, राइट। सो मेरा नेक्स्ट पॉइंट आप सभी से ये कि आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना शुरू करिए, राइट। नेक्स्ट, अपना जो फ्यूचर प्लान है ना, हाउ टू प्लान फॉर द फ्यूचर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, फिर मैं आपसे क्वेश्चन आंसर लेना स्टार्ट करूंगा वो भी जरूरी है पर अभी नहीं, ठीक है, अभी नहीं, बाद में करेंगे उसको, है ना। पहले अपने आप को उस काबिल बना लो, है ना। प्रेम जरूरी है जीवन में जीने के लिए, पर प्रेम के लिए सबसे पहले पेट जरूरी है ना, तो वो करना जरूरी है, राइट है ना। हम भी स्टूडेंट लाइफ बट हुआ क्या है कि हमारी जो परिस्थितियां थी वो ऐसी नहीं थी, हमें लाइफ में कुछ करना था। तो आपका जो गोल है और आपका जो मोटिव है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि ये सब चीजें छोटी नजर आए आपको, राइट। और अगर किसी से प्रेम करते हो और वो प्रेम जो है वो एज ए प्रेरणा की तरह काम करना चाहिए कि यार मैं इससे प्रेम करता हूं पर मैं इसके लायक बन के बताऊंगा, राइट। ऐसा नहीं कि साला मतलब ब्याह कर लिया उसके बाद लगे कि यार इस आदमी के साथ पहले जिंदगी बर्बाद कर दी, कुछ नहीं आता है इसको सो ये नहीं होना चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। जब भी आप ये होता है ना स्टूडेंट लाइफ में, मैं भी बाहर आ रहा था तो मुझे बुला गई सर ये यहाँ पे सनसेट बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा हाँ भाई सही बात है यार तू चला रहा है, मेरे को मेरे स्टूडेंट लाइफ में ऐसे सनसेट नहीं होते थे सो वही मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि प्रेम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो देखो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है स्टूडेंट लाइफ में, है ना, पर इसको एज ए इंस्पिरेशन बनाइए, उसके लायक बनिए। चाहे आप किसी के प्रति कुछ भावना रखते हैं तो अपने आप को उस काबिल बनाइए। अगर काबिल बनेंगे ना तो जीवन में मजा आएगा लाइफ को जीने का, राइट। तो एक तो ये, प्लस दूसरा जो फ्यूचर प्लान आप सोच रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उसको कहीं ना कहीं माइंड में रखे रहिए, है ना, कि यार मेरे को है ना लाइफ में खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं ये करना चाहता हूं, मुझे इसके लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। देयर शुड बी लाइक वो वाली बात है कि जब आप नेटवर्क बनाते हैं ना तो नेटवर्क शुड बी द ईच एंड एवरीथिंग शुड बी कनेक्टेड, राइट। अगर एक भी जगह डिस्कनेक्ट हो जाती है तो नेटवर्क कंप्लीट नहीं होता है, राइट। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो भी आपके फ्यूचर प्लान है उस प्लान को आप कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करिए, बट उसके लिए कहीं ना कहीं आपको मेहनत करने की जरूरत है और आपको सोचने की जरूरत है ना। और जॉब की बात मैं कह रहा हूँ कि ये जो जॉब वाली बात हो रही है इंजीनियरिंग के टाइम पे लाइक होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि भाई 3rd ईयर या 4th ईयर में हम प्लेसमेंट्स के लिए बैठे हैं, तो प्लेसमेंट्स के लिए भी आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जिस डोमेन में अपना फ्यूचर समझते हैं उसी डोमेन में आप कहीं ना कहीं करिए, क्योंकि मजबूरी कहीं ना कहीं जॉब बन जाती है, पर वो इतनी मजबूरी बड़ी बन जाती है कि बंदा फिर अपने लिए सोच ही नहीं पाता है। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखता हूँ कि वो बड़े बड़े प्लान्स होते थे उनके कि सर मैं लाइफ में ये करूंगा, मेरा ये स्टार्टअप होगा, पर जैसे ही वो इन्फोसिस में घुसा या एसेंचर में घुसा उसके बाद उसकी इतनी बड़ी मजबूरी हुई उसके निकल ही नहीं पाया कि नहीं अब तो टाइम ही नहीं है सर, जॉब नहीं छोड़ सकता। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मेरी आज लगभग 30 से 35 साल लाइक मैंने जब होश संभाला उसके बाद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आप सभी को कि जैसा हम सोचते वैसा ही हम हो जाते हैं, है ना। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो जीवन में आपको सब कुछ पॉजिटिव मिलेगा।
अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो जीवन में सब नेगेटिव मिलेगा, ये गारंटी है, ये मतलब यथार्थ सत्य है, इसका कोई मतलब वो नहीं है। अगर आपने किसी के प्रति अच्छी भावना रखी है, आप किसी के प्रति अच्छा सोचते हैं, तो आपको भी अच्छा मिलता है। ऐसा कोई इंसान मैंने नहीं देखा जो कि नेगेटिव भावना रखता है और जीवन में आगे बढ़ गया, वो बढ़ भी जाएगा पर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, राइट। सो हमेशा आप ये ध्यान देने की कोशिश करिए, है ना। वो वाली बात है, एक होती है मटेरियल लाइफ, एक होती है स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। सो मटेरियल लाइफ जो होती है वो हमें सक्सेस तो दे देती है, पर जो स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि मंदिर में बैठ के पूजा करना, अच्छे विचार रखना, दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखना, गुरु के प्रति सम्मान की भाव रखना, माँ बाप के प्रति सम्मान का भाव रखना, अपने बड़ों का प्रति रेस्पेक्ट करना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो इस पे आप हमेशा देखो, ये ऐसी बात है जो अभी समझ में नहीं आएगी, उम्र ऐसी है जो समझ में नहीं आता है, क्या बकवास है, फालतू की बातें चल रही है, ये क्या होता है, ये स्पिरिचुअल लाइफ है, क्या होता है। पर बेटा जब तू मेरी उम्र में आएगा ना, तब तेरे को समझ में आएगा ये चीज क्या होती है, बहुत रोल प्ले करती लाइफ के अंदर। बेटा ऐसे ऐसे इवेंट्स होते हैं ना, ऐसी ऐसी घटनाएं होती ना, आज सब कुछ याद दिला देगी आपको कि यार लाइफ में ये बहुत बड़े पल होते हैं। कभी कभी है ना, वो वाली बात है, हमें लगता है कि ऊपर वाला नहीं है, पर ऊपर वाला है, कोई ना कोई ऐसा ब्रेन पावर है। सो यही बातें मैं आप सभी से करना चाह रहा था। मैं चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस आप मुझसे पूछें और आपके प्रश्नों का मैं आंसर देना चाहूंगा। हाँ, ये मुझे फेलिसिटेट करना चाहते हैं, सो इसके लिए बोल रहे थे। Sorry for the interruption, No, it's guys. okay. So, firstly, we would like to call upon Dr. Neha Chaudhary, the HOD and Professor of the CSE Department. Ma'am, could you please come up on stage to felicitate Dr. Ravindra Purohit? Along with that, I would like to say a few words for Dr. Rajendra. Thank you so much for coming here and motivating our students. It is much needed in these days. Motivation and keeping them motivated is highly required. Thank you. Thank you, ma'am. We would also like to call upon Dr. Mahesh Jangir, the Faculty Coordinator of IEEE SB MUJ. Thank you, sir. Guys, we still have the Q&A left, so if you guys would like to stay back for that, it'd be great. Thank you so much, sir. Okay, now the floor is open for the Q&A, so you can take it up again. So any question? कुछ भी नहीं है, पक्का? देखो, इससे दो बात महसूस होती है, समझ में आती है, या तो आपको मेरी बातें बहुत अच्छी समझ में आई है या बिल्कुल नहीं आई है। सो क्वेश्चन होने चाहिए, मजा आएगा, पूछिए। हाँ जी। A lot of us want to do that, sir, and actually there are many topics, especially in mathematics. I'm a CSE student. We've got 4 years analysis, which is like really important in CS. But the thing is, we have like a time limit in the semester for like 3.5 months. Right. And a lot of the resources that we get for preparation are mostly focused on theory, covering the syllabus, fatafat ho jaye. You must admit. And even if we want to get into the practical details, we won't have time left to cover our syllabus, and there's a lot of like conflict of interest. Should I develop my skills as a CSE student? And we as students telling ourselves that अभी ये syllabus पे focus करने से वैसे भी कुछ होने वाला नहीं. We just convince ourselves. So Right. how would you suggest that we deal with? देखो, मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूँगा, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, दिस इज ओनली 20%, राइट? बाकी जो 80% है ना, अगर आप चाहो अपने ऊपर काम करना, या मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आप 11th-12th के बच्चों को देखें जो IIT JEE की तैयारी, और मुझे लगता है आप लोगों ने भी किसी ने करी होगी, तो JEE की तैयारी में आप कितना टाइम देते थे और आज इंजीनियरिंग की पढ़ाई में कितना टाइम देते हैं?
अगर आप इस डिफरेंस को देख लेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा यार ये 10% टाइम में खाली है ना। इंजीनियरिंग का सिलेबस कितने टाइम में किया जा सकता है ये एग्जाम से एक दिन पहले पता पड़ता है। यार फालतू टाइम वेस्ट कर रहा था, ये तो कुछ नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? सो हमें वही बैलेंस करना है चीजों को, राइट? आज मैं आपके सामने सिंपल सी बात करता हूँ। लोग मुझे पूछते हैं कि सर इतनी चीजें कैसे मैनेज करता है? सुबह का जो 1 घंटा होता है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं जब सुबह उठता हूँ लगभग 45 मिनट में अपनी ईमेल्स और अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ कि मुझे दिन में क्या क्या काम करना है, किस पे कितना वीडियो डालना है, कहाँ पे क्या करना है, राइट? अपने कंटेंट पे काम कर लेता हूँ, उसके बाद मेरा दिन पूरा निकल जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है, आप लोग उठते ही कितने बजे? मैं खुद मेरे घर पे देखता हूँ, मेरा बेटा भी धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं उसको उठाने की कोशिश करता हूँ, बट वही कि आप 6:30-7 बजे उठ रहे हो, तैयार हो रहे हो, कॉलेज आ रहे हो, सुबह का समय पूरा खराब हो गया। दिन में भी आप कॉलेज में इधर उधर घूम रहे हो, फिर उसके बाद शाम को जा रहे हो, तो अल्टीमेटली आपका दिन भर समय खराब हो रहा है, राइट? तो आपको कहीं ना कहीं एक बनाना पड़ेगा कि यार मैं 2 घंटे के अंदर सुबह सुबह ये वाला काम कॉलेज का कवर कर लूंगा, उसके बाद फिर मैं शाम के 2 घंटे में अपने में काम करूंगा, राइट? तो ऐसा कोई भी बड़ा काम नहीं है। जैसे अगर मैं देखा जाए, बहुत सारे टीचर्स हैं जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, अपनी पढ़ाई में इतने दिन भर में फेडअप हो जाते हैं कि उनको दूसरे के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अनअकैडमी में कि यार ये 2 घंटे है ना, इसमें कॉलेज वॉलेज का कुछ भी काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने स्किल पे काम करूंगा, मुझे ये काम करना है, मैं अपने लिए काम करूंगा। और 2-3 घंटे उसके अंदर कॉलेज का। यार 2 घंटे की पढ़ाई में कॉलेज हो जाता है भैया, पुराने 5 साल के पेपर पढ़ के सब कुछ हो जाता है। सो मुझे लगता है बेटा एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ती है ना ये पढ़ती होगी पूरा, बट नॉर्मली स्टूडेंट्स का एटीट्यूड होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कॉलेज की जो स्टडी उस पर करिए काम, बट कहीं ना कहीं अपने लिए टाइम निकालिए, और जो टाइम आप बता रहे ना उसको आप डेली 1 से 1.5 घंटे में आप कर सकती है ना। आप 1-1.5 घंटा डेडिकेट करिए कि मैं कॉलेज की जो पढ़ाई इसको मैं इस तरह से करूँगी, राइट? तो आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाएंगे, है ना? थैंक यू। और कोई? हाँ जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाय, गुड इवनिंग सर, मैं जानना चाहता था कि आप अपने स्टूडेंट लाइफ में किस तरह के स्टूडेंट थे? अरे बहुत बदमाश यार एक बात बताओ, हॉस्टल लाइफ में जो स्टूडेंट होता है उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि वो सिंसियर होगा? नहीं, मैं बड़ा बदमाश बच्चा था। और जब मैं छोटा था तो हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई वो एक गांव में हुई, तो हमारी खेती बाड़ी भी हुआ करती थी, और डेली शाम को एक कंप्लेन घर पे पहुंचती थी कि प्लीज अपने बेटे को समझा के रखिए, ये बहुत बदमाशी करता है, ये कर दिया इसने, वो कर दिया। तो होना चाहिए। और लाइक था मैं शैतान, बट कहीं ना कहीं जब मैं बड़ा हुआ, मैं जब आपकी लाइफ में हुआ, आपकी लाइफ में जब आया, स्टूडेंट लाइफ में आया, तो यार मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ ऑनेस्टली कि मैं एक छोटे से गांव से निकल के बाहर आया था, तो मेरे बैकअप द माइंड ये चलता था कि यार मुझे कुछ करके दिखाना है लाइफ के अंदर, बस। इवन मैं जब कॉलेज में जॉब करता था ना, मेरा दिमाग खराब होता था। मैं जब किसी यूनिवर्सिटी में काम करता था कॉलेज में, मुझे लगता था कि यार कुछ करके दिखाना है। ये क्या है यार, मतलब रूटीन लाइफ समझ में नहीं आ रहा। 4 घंटे 5 घंटे जॉब करो यूनिवर्सिटी में, पढ़ाओ बच्चों को, फिर घर चल जाओ, और बच्चा भी पढ़ता है, बच्चे का प्लेसमेंट हो रहा 20 लाख 25 लाख, जीपी सर काम कर रहे हैं 8 लाख, और बड़ा दिक्कत क्या साला बच्चा कैसे मोटिवेट होगा मेरे से यार? मुझे बताओ, जिस बच्चे को मैं 25 लाख का दिला रहा हूँ, मैं लाइक उसको जॉब दिला रहा हूँ, तो मेरे खुद का 8 लाख है, मैं कैसे मोटिवेट करूंगा उसको? कम से कम इसका 5 टाइम्स 6 टाइम्स तो होना चाहिए मेरा। सो वही सोच थी और वही हो रहा Sir, first of all, thank you for coming, and I would like to thank IEEE team जो आपने सर को यहाँ पे लाया। Sir, आपसे एक मैसेज चाहता था मैं कि एज यू मेंशन हमें ऑटोनॉमस स्किल्स पे फोकस करना चाहिए एंड काफ़ी सारी क्रिएटिविटी स्किल्स पे डेवलपमेंट करना चाहिए। बट जब एक जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जब स्टेप इन करता है, चाहे वो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन हो, कोई भी चीज़ हो, तो उस पर वो डीमोटिवेट फील ना करे, बिकॉज यू नो एक दिन में सक्सेस नहीं मिलती है। इट्स ऑल अबाउट जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, इतना पुट इन कर रहे हो। तो एक मैसेज जो सबको इंक्लूड करता रहे कि कभी वो डाउन फेज आए तो उससे वो मोटिवेट अप होगा। अच्छा, मैं आप सभी से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैंने आज से 15-20 दिन पहले की बात है, मैं एक अभी मेरी 3 बुक्स आती है अमेजोन पे, जो कि एक पब्लिशर के साथ में है ना, मेरा खुद का पब्लिकेशन नहीं है। फिर मुझे लगा कि यार मुझे खुद का पब्लिकेशन स्टार्ट करना चाहिए, राइट? फिर मैंने क्या करा कि मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। मैं जो पब्लिकेशंस उदयपुर में भी थे तो वहाँ पता किया कहाँ प्रिंटिंग होती है, कैसे अमेजोन पे हम बुक को डालते हैं, क्या इसका लाइक बिजनेस मॉडल होता है, इस पे काम करना शुरू किया। बहुत सारी चीजें आई, ऐसा लगा कि यार कोई मतलब नहीं है, कोई ये नहीं, राइट? जब आप किसी चीज में अंदर की तरफ घुसते हो, शुरू में बड़े स्ट्रगल्स आते हैं, कोई भी चीज हो, है ना? लाइक आप लाइफ में कोई भी चीज स्टार्ट करोगे, स्ट्रगल आया,
राइट। जब मैंने अपना YouTube स्टार्ट किया था तब YouTube पे मैं एक एजुकेटर हूँ, वो भी मैथ्स का, कंप्यूटर साइंस का नहीं, राइट। अब उसके अंदर वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, कंटेंट लाइक एसईओ समथिंग लाइक दैट, और उसके बाद टाइटल टैग्स है, उसके बाद वीडियो को वायरल करना है, तो उसके लिए और क्या दिमाग लगाना है, इतना सब दिमाग हमारे में नहीं होता है, मैथ्स के एजुकेटर, राइट। फिर भी मैंने उसको सीखा और उसको अपने काम करना शुरू किया। तो अगर लाइफ में आप जो भी करना चाहते हैं, आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए, अरे करो काम। अब आप बोलोगे सर आइडिया ऐसा है जो कि काम नहीं करेगा, अरे एक्सपीरियंस देगा, फेल हो गया ना भाई तू, अरे तू फेल हुआ, बाई चांस नहीं मिला उसका फायदा, अरे कुछ तो सीखेगा। जीवन में गलतियों से जो बड़ी सीख होती है ना, वो सफलता में नहीं होती है। हमें सफलता कभी भी सीख नहीं देती है, हमें और कॉन्फिडेंस बनाती है। इसलिए लाइफ में फेलियर का होना बहुत जरूरी है। अगर जीवन में आपके साथ ऐसी घटनाएं हो रही है जो आपको डिमोटिवेट कर रही है, जो आपको डाउन कर रही है, ऊपर वाले को थैंक यू बोलोगे, हे भगवान तूने मुझे ये दिन भी दिखाया, अब मैं सीखता हूं, अब मैं इंप्रूव करना स्टार्ट करता हूं। अगर कोई बंदा गाड़ी चला रहा है, वो ऐसे रफ रास्ते पे गाड़ी चला रहा है, तो यार भैया वो प्लेन रास्ते पे तो बड़े ही चला लेगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो हमेशा मोटिवेट रहिए। जो भी डिमोटिवेशन हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है ना, भगवान वाली बात है कि जो मुश्किलें होती है ना और जो तकलीफ होती है, वो उसी को देता है जो उसके लायक होता है ना। नालायकों को तकलीफें नहीं मिलती है ना। वो कंफर्टेबल जोन में रहते हैं जीवन भर, है ना। अगर बाई चांस लाइफ में कुछ नहीं करना है ना, तो एटीएम पे गार्ड बन जाओ, कोई स्ट्रगल नहीं है। ड्रेस पहनना है, बाहर खड़े रहना है, ठीक है। कोई लाइफ नहीं, आराम से 7, 8, 10 हजार 15 हजार मिल जाएंगे। बड़ा बनना है ना भैया, तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, राइट। वो वाली बात है कि जितना स्ट्रगल है उतनी बड़ी लाइफ है, उतना ही बड़ा सक्सेस है। गेटिंग माय पॉइंट। सो स्ट्रगल इज अ लाइफ ऑफ लाइक उसका जो रिजल्ट है ना, जितना स्ट्रगल है उतना ही सक्सेस है। और स्ट्रगल आपकी लाइफ में आ रहा है तो सोचिए कुछ बड़ा होने वाला है। वो वाली बात है ना कि रात के बाद जो होता है ना, वो सुबह होती है, तो आप हमेशा अपनी सुबह का इंतजार करिए। Hello, sir. Sir, I have no question for you. I just want to say thank you and congratulations. You just passed 1 million on YouTube. Thank you. You really motivated me. और कोई क्वेश्चन आपका? Hi sir, you just said that you completed your B.Ed after your PhD. Yeah. So I wanted to ask, what was the inspiration behind it? Like, you know, doing B.Ed after PhD requires a great inspiration. ये अच्छा क्वेश्चन था। मेरी वाइफ है, बिकॉज वो भी कर रही थी उस टाइम। और मेरी जो MBA की डिग्री थी, वो भी मेरी वाइफ की वजह से करी मैंने। दोनों टाइम उसने मुझे हेल्प किया। सो वही बात है ना कि हर सक्सेसफुल के पीछे किसी भी किसी का हाथ होता है। तो कहीं ना कहीं मेरी धर्मपत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। और कहना चाहता हूँ, मैं खुद भी सीखना चाह रहा था कि मुझे टीचिंग पेडागोजी सीखनी थी। क्योंकि होता क्या ना कि कॉलेज में टीचर्स पढ़ाते हैं, पर कहीं ना कहीं जो टीचिंग पेडागोजी होती है ना यार, आपको महसूस हो जाएगा जब क्लास अटेंड करोगे आप, मजा नहीं आएगा, ठीक है। यस। हेलो सर, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप फ्री में हमको जिस क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, शायद ही कोई करा रहा हो। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि जब हम कुछ हट के करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो हमको खुद को एक्सप्लोर करना होता है। तो हम डिफरेंट फील्ड्स ट्राई करते हैं, पर वो चीज़ पेरेंट्स को थोड़ी खटकती है कि ये बच्चा पढ़ाई के अलावा ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। तो जैसे जब मैं कुछ ट्राई करता हूँ तो पेरेंट्स हमेशा ये कहते हैं कि ये सब छोड़ो, ये सब किसी काम का नहीं, पढ़ाई करो, पढ़ाई से जॉब मिलेगी, वो काम है। तो पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करें? ओके, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था 2018 के अंदर मेरे को गवर्नमेंट जॉब लगा। मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर बना कॉलेज के अंदर। बड़ी इच्छा थी पिताजी की, बेटा सरकारी नौकरी करे। मैं एक गांव में रहने वाला हूँ। आज भी मेरा कंपैरिजन ही किया जाता है कि अरे ठीक है, यूट्यूब है, सरकारी नौकरी थोड़ी है। सो आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, पर जो पेरेंट्स की सोच है और हमारी सोच में जो गैप है, वो सिर्फ जो ये चेंजेस आ रहे हैं ना, उनको उसके बारे में उनको पता नहीं है। इसलिए वो ऐसा बोलते हैं कि यार इनमें ज्यादा कुछ रखा नहीं है। पर अगर आप मेहनत करेंगे, आप अपने आप को प्रूव करेंगे। जैसे आज मैं लाइक अपना खुद का कुछ कर रहा हूँ, है ना, अपना कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। आजकल मेरे जो वीडियोस हैं उसका जो स्टेटस होता है वो इसलिए लगाता हूँ, मेरे फादर लगाते हैं कि राव इसका नया वीडियो है, देखो यार, राइट। तो वो और पापा जो है ना, लाइक समाज के जो ग्रुप्स होते हैं ना, वहाँ पे मेरा लिंक शेयर करते हैं कि ये मेरे बेटा का वीडियो, राइट। तो होता क्या है कि जब आप अपने आप को प्रूव करते हैं, कभी कभी होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं, पर अगर आप लगे हो उस चीज के ऊपर, है ना, तो आपको जब उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है, जब पेरेंट्स को नजर आता है कि नहीं ये कुछ अच्छा कर रहा है ना,
पहली बात तो अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो जिससे कि दूसरे का बुरा नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है पेरेंट्स हो सकता है किसी बात पे बोलेंगे, पर आपको करना चाहिए, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा कुछ ऐसी चीज होगी जो तू करता होगा, तेरे पेरेंट्स को पता नहीं होगा, करता है ना, तो ये भी कर, ये तो बहुत बड़ी चीज है ना। तो हम वो वाली बात है कि हम कुछ नेगेटिव लाइक ऐसा कुछ करते हैं, लाइक ऐसा वैसा जो भी आप करते हैं उसके बारे में पेरेंट्स को पता नहीं होता है, क्लियर है ना, फिर भी करते हैं, है ना। वहां पे हम सोचते नहीं यार पेरेंट्स खुश नहीं होंगे हमारे, बट हम जब कुछ लाइक लाइफ में कुछ करने के सोचते हैं फॉर द इनोवेशन, करिए यार, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स किसी चीज के लिए वो वाली बात है कि पेरेंट्स बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं, है ना। तो पेरेंट्स की नाराजगी को लेके सोचिए मत, क्योंकि जब आप किसी के साथ शादी करोगे हो सकता है वो उस टाइम पे खुश नहीं हो, तो भी तुम करोगे, है ना, फिर बाद में बोलोगे पापा आ गया हूँ मैं घर पे, है ना। सो होता है ऐसा, सो डोंट वरी। यस, ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, सो आपने कहा कि अगर बीटेक कर रहे हो तो उसके साथ एक्सटर्नल स्किल इंपॉर्टेंट है। यस, बट सर एज अ हॉस्टल स्टूडेंट मैं पूछना चाहता हूँ कि उस स्किल को एक्वायर करने के लिए कंसिस्टेंसी कहाँ से लेके अच्छा क्वेश्चन है। देखो कंसिस्टेंसी खुद से आती है, राइट, आपको देखना पड़ेगा। देखो आपको पहली बात तो कंसिस्टेंसी ऐसे चीजों से आती है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। देखो अगर आप ऐसे कोई काम करोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, राइट। कंसिस्टेंसी इंटरेस्ट से चीजों को डेवलप होती है, राइट। तो आप उस फील्ड में काम करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अपने आप कंसिस्टेंट हो जाओगे आप, राइट। तो अपने इंटरेस्ट पे काम करना शुरू करिए। जैसे आज मैं यूट्यूबर हूँ या आज मैं एजुकेटर हूँ, मैं कंटेंट डेवलप करता हूँ, मेरे को सुबह उठाने के लिए मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती। मेरी वाइफ ऐसा नहीं बेटा कि आप उठ जाइए, आपको क्लास लेनी है, आपको ये करना है, राइट, क्योंकि मैं खुद सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, राइट। तो अगर आप वो काम करिए जिसमें आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड है ना, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, आप कभी ऐसा महसूस नहीं करेंगे, राइट। यस, एनी क्वेश्चन? Good evening, sir. हाय, गुड इवनिंग। My name is Ram, and thank you first of all for coming here. अच्छा एक मिनट, जो भी जाना चाहते प्लीज चले जाइए, बीच में जाने देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। आई एम रिक्वेस्टिंग दोस हु वांट टू गो आउटसाइड प्लीज गो, प्लीज गो। इफ एनीवन वांट्स टू गो आउटसाइड प्लीज गो, बीच में मत जाइए, आई एम रिक्वेस्टिंग। यस Sir, right now आप अपने लाइफ में एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं ना, and you have achieved a lot of things. So what's that one lowest point in your life, और वो आपको इतने बुरी हालत से आपको वो टैकल किया और उससे आप बाहर आने के लिए आपने क्या किया, and what did that taught you in life? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरी लाइफ का एक इंसिडेंट सुनाता हूँ, एक क्या दो बार हुआ है। तो इंसिडेंट ये था कि मैं जब 2011 की बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहा था, जो उदयपुर में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है। दैट टाइम आई वाज नेट क्वालिफाइड, आई डिड माय पीएचडी एंड ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास था, राइट, पर मेरे पास नेताजी नहीं थे, राइट। सो दैट्स व्हाई जब मैं इंटरव्यू देने गया, नेताजी समझते हो? हाँ जी, वो नहीं थे, है ना, क्योंकि हमारा जो लाइक बैकग्राउंड था इतना नहीं था। तो जब आपको वहाँ चाहिए जॉब तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, वो नहीं था मेरा, बट आई एम एलिजिबल कैंडिडेट दैट टाइम। तब मेरा लाइक बड़ी मेहनत से मैंने इंटरव्यू दिया, सब कुछ हुआ, 5 सीट थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बड़ा दुख हुआ, रोया मैं, क्या यार क्या हो गया मेरे साथ, बड़े सपने थे, मुझे लग रहा था कि आई एम मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर दिस। फिर उसके बाद 2017-18 में फिर इंटरव्यू होता है, अगेन ये चीज़ रिपीट होती है। फिर मुझे लगा कि यार जो भी हुआ कोई बात नहीं, अब मैं कुछ नया करूंगा और मैं कुछ करके दिखाऊंगा। आज भारत के 10 लाख बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, उस यूनिवर्सिटी का अराउंड 1 लाख टाइम्स स्टूडेंट्स इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझसे पढ़ते हैं। ये तो एक 10 लाख तो ऑफिशियल फिगर है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। कॉलेज के बच्चे बड़े ही होशियार होते हैं, पढ़ते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा लग रहा है कि जीपी सर के अकाउंट में 1000 रुपए आ जाएंगे मैं सब्सक्राइब कर दूंगा तो, पर उनको ये पता नहीं होता है कि भाई साहब तू नहीं सब्सक्राइब करेगा तो भी तेरे व्यूज का पैसा तो मेरे को मिलेगा। गेट माय पॉइंट। सो ये एक समस्या होती है। तो ये चीज़ों को बड़ा मुझे लाइक डिमोटिवेट किया था, क्योंकि जो पॉलिटिकल सपोर्ट था उसकी वजह से यूनिवर्सिटी लेवल पे चीज़ें होती रहती है ऐसी, है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत चाहिए होता है वहाँ पे, बट मेरा नहीं था। बट मेरी जो वहीं से मेरी इंस्पिरेशन बनी कि मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा कि चलो ठीक है, तुम इतने कोई पढ़ा रहे हो ना, मैं पढ़ाता हूँ, देखो। थैंक यू। यस, हाय, गुड इवनिंग। Sir, my name is Palak Agarwal, sir. I am currently in first year student. Sir, मुझे
ये पूछना था, जैसे हमारी क्लासेस होती हैं तो हमें हमारे टाइम उसमें वेरी करता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम रूटीन नहीं होता है हमारी क्लासेस का। उसका जो हमारा गैप मिलता है वो बहुत कम टाइम का होता है, कभी कभी ज़्यादा टाइम का होता है, तो वो यूटिलाइज कैसे करें? बिकॉज फिर हम जैसे खाना खाने चले गए, फिर हमने कुछ और फर्दर कर लिया, फिर जैसे हमारी क्लासेस अगर ख़त्म भी हो रही हैं तो 5:30 हो जाता है, देन उसके बाद थोड़ा अगर हम लैपटॉप है? बैडमिंटन वगैरह। लैपटॉप है? यस सर। मोबाइल है? यस सर। बेटा एक काम कर, जब भी तेरे पास टाइम हो तो लैपटॉप लेके जाती हो क्लास में? नहीं सर, सर मैं लेके जाऊँगी। हाँ दिल पे नहीं लेना बेटा, ठीक है? सो मैं कहना चाहता हूँ, देखो ये क्रिएटिविटी बताता हूँ मैं आपको, सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं मेरे बारे में बताता हूँ। जब मैं 2016, 17, 15, 16 मैं अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ाता था, जब मुझे लगा कि मुझे अपने कंटेंट पे काम करना है, तो होता क्या ना कि जब टीचर्स की ड्यूटी लगती इन्विजिलेशन की, याद है ना, आप देखोगे टीचर्स 1.5 घंटे 2 घंटे ड्यूटी करते हैं, है ना? तो तब मैं जब ड्यूटी करने जाता था तो मैं कुछ ना कुछ नई किताब लेके जाता था कि यार मेरे को आज टोपोलॉजी पढ़नी है। टोपोलॉजी क्योंकि मैं CSIR नेट का एजुकेटर हूं, दैट टाइम मैंने बुक लिखना स्टार्ट कर दी थी CSIR नेट पे, तो मैं उस टाइम पे अपने काम को करता था। मुझे मालूम है कि मेरे टाइम को मुझे कैसे यूटिलाइज करना है ना? तो इन्विजिलेशन के साथ साथ मैं कहीं ना कहीं ये काम करना शुरू कर दिया था मेरा, है ना? तो बेटा जब भी आपको लगे कि आपको लग रहा है कि यार ये मेरा अनप्रोडक्टिव का टाइम है, मोबाइल लो, लैपटॉप लो, हाउ टू कोई भी वीडियो देखना शुरू कर दो कि कैसे वेबसाइट बनाता है। यूट्यूब पे वीडियो बन रहा है, इधर ऐड डाल रखा है, खुद वेबसाइट बना रही है, बहुत कुछ कर सकती है बेटा। देखो सीखना है कि हाउ टू डू एडिटिंग, वीडियो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, इधर से देखो उधर से वीडियो, कुछ भी कर सकते हो यार ना। इतनी चीजें हैं, अगर आप अपने समय का सदुपयोग करना चाहो ना तो यार इतने मतलब एंड टाइम्स थिंग्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब कि आप बहुत कुछ सीख सकते हो, है ना? इवन बहुत कम पैसे में कोर्सेज मिल जाते हैं आपको, है ना? तो आप कर सकते हो यार, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे ये करना है ना? बेटा मूवी देखने के लिए हमें टाइम नहीं निकालना पड़ता है, वेब सीरीज देखने के लिए हमें टाइम नहीं निकालना पड़ता है, वो देखना ही है बिकॉज ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पर जब पढ़ाई करना है, कुछ नया करना है, तो वहां पे समस्या आ जाती है, इसलिए। ठीक है? ओके, यस, एनी क्वेश्चन? ईशान एंड आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ इन्वाइट किया, और मैं चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में मैं अगर 0.1% भी आपके माइंडसेट को चेंज कर पाया हूँ इस इवेंट की वजह से, तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Sir, we've got a special surprise for you as well. Oh, thank you. If you would mind looking back, thank you. Lines about it. Anyone wants to volunteer? We have to just have to say a few lines about it. Anyone wants to volunteer? You should feel free to say anything. Sir ने कौन से कोर्स पास करवाया, माना कौन सी नया को डूबने से रोका, कुछ भी, any note of thanks, what he means for you, anything. Hi, Abhinav. I'm first year doing data science. I think being about BTech, I think sir's videos have helped us a lot getting through the first, transition from high school mathematics to college mathematics. It's been quite helpful, and it gives you insight and introduction, makes you comfortable with concepts. Okay, alright, thank you. तुम लोग जैसे मैं तुम लोगों ने कहा, I'll tell you my story. In I guess second semester, I got 8 or 7 marks in MD1, and then I got to know about Gajju sir and all. And then after studying with him, I could look at it. Even then I got 12 marks, but it was a growth. कौन है जो उनके lectures को down screen में prefer करता है? Good afternoon everyone, I'm Agastya doing CSIOT, and in MP1 I could barely pass the exam, but after watching Gajendra's video, I could do 21-20 in MP2, and I'm proud to say that. अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ, सेमेस्टर गुड चल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा ऑनलाइन गया था, 3
मेहनत है और मैं यहाँ पे क्लास में गया हूँ इसका समझ में आया था मैं जब फर्स्ट म्यूजिक जो आता है वो हमें याद हो गया एग्जाम में एक मैंने Hello, myself Asmasti from second year CSE Group. I scored 100 out of 100 plus mathematics and 99 in second sem. Sometimes I feel like I'm learning because I beat my friends. But it's a video really helpful. Thanks. Anyone else? Thank you so much. So this was a very short video that we had made while we were waiting for you, and we really hope that you liked it. बिल्कुल बहुत अच्छा लगा और ऐसे फीडबैक्स देते रहिए, बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा मोटिवेटिंग लगता है कि हाँ वाकई में हमारा जो किया गया काम है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है और आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। मैं आप सभी से एक ही कहना चाहूँगा कि जीवन में आप बहुत ऊंचाइयाँ छुए, ऐसी मैं कामना करता हूँ, पर हमेशा अपने मन में दूसरों के लिए कुछ न कुछ देने का भाव जरूर रखिए, है ना, क्योंकि सेल्फ अचीवमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं दूसरों के लिए कुछ न कुछ करना ये बहुत ही बड़ा एक नोबल काम है। तो हमेशा वो काम रखिए, आप हमेशा दूसरों के लिए कुछ न कुछ अच्छा सोचते रहिए और अच्छा कुछ न कुछ हेल्प करते रहिए। थैंक यू। Thank you, sir. तो कितने लोग मैथ्स के वीडियोस देखते हैं? सब देखते हैं? पक्का? जिसका हाथ डाउन है इसकी बैक लगी। वजह से नहीं लगी होगी भाई। Okay, so one more thing, we have a memento to give you, and for that we would like to call upon Arohi Manchanda, the chair of IEEE SB MUJ, Matthew Jain, the vice chair of IEEE SB MUJ, Utkarsh Rana, the secretary of IEEE SB MUJ, and Yash Pachikar, the HRD of IEEE SB MUJ. Along with that, I would also like to call upon Dr. Mahesh Jangir. Thank you, sir. Thank you so much. So we've got a little bit more of love left to give you, and this is something that we had made during our promotions, and yeah, this is it basically. So thank you so much and bye-bye. Guys, can you please be seated? सो गाइस फोटो सेशन हो रहा है अब यहाँ पे, उसके बाद अब लोग फ्री और हेड टू गो। Okay, guys, can we quickly hear? फोटो सेशन हो रहा है।
सो गाइस अटेंड सेशन कर लिया और अब जा रहे हैं बाहर। टाइमिंग हो रही है अप्रॉक्स 5 एंड 3 PM से स्टार्ट हुआ था, 2 इयर्स का सेशन चला, मतलब 2 आवर्स का, ठीक है।